हेलो स्टूडेंट, यूट्यूब के हमारे इस चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं विद्युत परिपथ यानी इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और उसके अवयवों के बारे में पढ़ेंगे, एलिमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे और उनके प्रतीक के बारे में पढ़ेंगे कि विद्युत परिपथ किसे कहते हैं, उसमें कौन कौन से अवयव कब कब जोड़ा जा सकता है और उन अवयवों का प्रतीक क्या है और उनके बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे। ठीक है ना। तो विद्युत परिपथ मतलब होता है कि ऐसा परिपथ हो जो धारा के लिए संतत और बंद पथ उपलब्ध कराए। जो विद्युत धारा के लिए, किसी विद्युत धारा के लिए संतत और बंद परिपथ ही विद्युत परिपथ कहलाता है। ठीक है ना। क्योंकि कंटिन्यूअस पथ चाहिए तभी करंट फ्लो हो सकती है। अगर कहीं पथ टूटा है बीच में तो करंट फ्लो नहीं हो सकती है। तो इसके लिए क्लोज होना चाहिए। ठीक है ना। क्लोज पथ हो और कंटिन्यूअस हो तो उसे विद्युत परिपथ कहते हैं। और उसमें विद्युत परिपथ में बहुत सारे अवयव होते हैं, उनके जो घटक होते हैं। जैसे उसमें बैटरी हो सकती है, लोड प्रतिरोध हो सकता है, स्विच हो सकती है। तो बैटरी, लोड प्रतिरोध, स्विच, और उसमें जो है हमें करंट कर बह रही उसको अगर मापन करना है तो उसमें वोल्ट एमीटर होगा। अगर हमें किसी भी लोड प्रतिरोध के सिरों का विभवांतर नापना है तो उसमें वोल्ट मीटर होगा। तो ठीक है ना। फिर हमने ये फिगर है, इसमें कुछ चीज़ें बनाई हैं, कुछ चीज़ें अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे और उसके प्रतीक के साथ और उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है ना। तो चलिए, यहाँ पे क्या है, विद्युत परिपथ हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक सर्किट। किसी विद्युत धारा के सतत तथा बंद पथ को विद्युत परिपथ कहते हैं। किसी विद्युत धारा के सतत बंद पथ को विद्युत परिपथ कहते हैं। परिपथ के अवयव, मतलब हम कुछ अवयव की यहाँ चर्चा कर रहे हैं, बाकी अवयव थोड़ा आगे हम लोग पढ़ेंगे। और हमने ये बंद एक परिपथ बनाया हुआ है जिसमें ये इतने अवयव हो सकते हैं और भी कुछ है जिसके बारे में हम लोग आगे चर्चा करेंगे। ठीक है ना। जैसे है लोड प्रतिरोध है, लोड प्रतिरोध है जैसे बल्ब, पंखा, मोटर, हीटर, ये लोड प्रतिरोध होता है क्योंकि ये जो है एनर्जी को कंज्यूम करने वाले स्रोत होते हैं। ठीक है ना। लोड प्रतिरोध होते हैं जो बैटरी जो हमारी स्रोत होती है ऊर्जा का, उसको खर्च करने वाले होते हैं। ठीक है ना। ये लोड देते हैं परिपथ में। ठीक है। बल्ब लगा दिया, पंखा लगा दिया, मोटर लगा दिया, हीटर लगा दिया, ये लोड प्रतिरोध है। ठीक है ना। अब बल्ब का जो है हमारा जो प्रतीक होता है ये इस तरह का होता है। जो हमारा बल्ब है, बल्ब का प्रतीक ये होता है। ठीक है ना। उसी तरह से ऊर्जा के स्रोत हैं जैसे सेल, बैटरी, जनरेटर। सेल, बैटरी, जनरेटर ये हमें ऊर्जा देते हैं। ठीक है ना। इसके वजह से हमारे परिपथ में क्या बहती है, करंट बहती है। क्या बहती है, करंट। तो हम सेल का जो प्रतीक होता है वो ये होता है। इसमें दो पैरेलल लाइन होती है, सेल, और सेलों के समूह को बैटरी कहते हैं। सेलों के समूह को क्या कहते हैं, बैटरी कहते हैं। जनरेटर है जो एसी करंट भी देता है, डीसी भी करंट देता है। इसके बारे में हम लोग डिटेल में आगे पढ़ेंगे अगले चैप्टर में। तो सेल या बैटरी यहाँ कह सकते हैं। तो देखो ये एक अकेला लगा है तो इसको हम लोग सेल कहेंगे। ठीक है ना। और सेलों के समूह को बैटरी कहा जाता है। अगर इसी तरह से कई ठो परिपथ में लगे तो उसे बैटरी कहा जाता है। तो सेल में क्या होती है, दो पैरेलल लाइन होती है, दो पैरेलल लाइन होती है। एक छोटी और मोटी होती है और एक पतली और लंबी होती है। जो पतली लंबी होती है वो पॉजिटिव होती है और जो छोटी मोटी होती है वो नेगेटिव होती है। मतलब कहने का मतलब है कि ये पॉजिटिव प्लेट होता है, दो प्लेटें होती हैं, पैरेलल होती हैं, एक लंबी पतली और एक छोटी मोटी। और ये नेगेटिव होता है, ये पॉजिटिव प्लेट होता है, नेगेटिव, मतलब ये उच्च विभव को बताता है और ये निम्न विभव को। और बैटरी का काम क्या होता है, विभवांतर पैदा करना। क्या काम होता है इसका, विभवांतर पैदा करना। विभवांतर की वजह से ही इसमें आवेश का फ्लो होता है और करंट बहती है। ठीक है ना। जब विभवांतर पैदा होता है तभी इसमें क्या बहती है, करंट बहती है और मतलब इलेक्ट्रॉनों का फ्लो होता है और करंट बहती है। किसके वजह से बहती है, विभवांतर के वजह से। बिल्कुल वैसे ही जैसे कि जब दबांतर की वजह से हवा का बहाव होता है। ठीक है ना। उसी तरह से लेवल में जब अंतर होता है तो पानी का बहाव होता है। जैसे कि पानी हमेशा उच्च लेवल से निम्न लेवल की ओर बहता है, तो लेवल में अंतर होता है तभी पानी बहता है। उसी तरह से ऊष्मा जो होती है
वो ऊंचे ताप से निम्न ताप की ओर बहती है, ठीक है ना। ऊंचे ताप से निम्न ताप की ओर बहती है। उसी तरह से हवा उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहती है। तो जब दाबांतर होता है, या पानी के बहाव में ही कहें कि जब दाबांतर होता है तब पानी का फ्लो होता है, या उसके लेवल में गुरुत्वीय लेवल जो ऊंचाई लेवल में अंतर होता है तब पानी का बहाव होता है। उसी तरह से जब विभवांतर होता है, जो चालक के सिरों पर हम दो विभवांतर क्रिएट करते हैं, यानी उसे वो एक उच्च विभव और निम्न विभव की चीज से जोड़ देते हैं, जिसको हम लोग बैटरी क्या विभवांतर क्रिएट करती है। तो क्या होता है, तब उससे होकर इलेक्ट्रॉनों का फ्लो होने लगता है और तब करंट बहती है। बिना इसके करंट नहीं बह सकती। ये विभवांतर पैदा करता है प्लस इलेक्ट्रॉन को चलने के लिए ऊर्जा देता है, यानी ऊर्जा का स्रोत होता है, ठीक है ना। अब दूसरी ये कनेक्टिंग, अब स्विच है। स्विच जो है दो तरह का होता है, ये स्विच है। तीसरी बात अगर हम कहें तो स्विच के लिए देखिए इस तरह का संकेत हमने यहाँ बनाया है, ये स्विच है। तो देखिए इस समय क्लोज स्विच के लिए इस तरह का उपयोग करते हैं और ओपन स्विच के लिए इस तरह का उपयोग करते हैं। अगर इस तरह का संकेत है तो ये इसका मतलब है क्लोज है, और इस तरह का संकेत है इसका मतलब है ओपन है, ठीक है ना। क्या है, ओपन है, ठीक। और हम लोग टाइपिंग स्विच का भी उपयोग करते हैं, कुछ इस तरह से होता है। मतलब ऐसे ऑन ऑफ किया जाता है, बटन ना होता है, टाइपिंग स्विच होती है। तो इसको ऑन ऑफ का उसका संकेत ये है। इसको एक बार ऑफ करना है, ऑन करना है तो दबा दीजिए, ऑफ करना है तो उठा दीजिए, ठीक है ना। तो ये कीज है, तो एक क्लोज है और ये ओपन का संकेत है, और इसको इस तरह से भी दिखाया जाता है, ठीक है ना। अब चालक तार है, तो चालक तार जो होते हैं तांबे के मोटे तार होते हैं, या पतले पतले कई तारों को मिक्स करके मोटा बनाया जाता है। देखे होंगे आप कभी कभी कि तांबे का एक अकेला मोटा तार होता है, नहीं तो पतले पतले कई ठो मिला करके बनाए जाते हैं। तो जो चालक तार होता है करीब करीब इसका जो रेजिस्टेंस होता है वो निग्लेजिबल होता है, ठीक है ना। ताकि करंट आसानी से बह सके। अभी हम लोग चर्चा आगे करेंगे प्रतिरोध क्या होता है, ओम का नियम बाकी है, ठीक है। तो कनेक्टिंग वायर्स को ऐसे दिखाया जाता है, ये कनेक्टिंग वायर का संकेत है, यानी चालक तार है जो। और दूसरी चीज है, इसके बाद अमीटर आता है, ये धारा मापन के लिए यूज किया जाता है। अमीटर का संकेत कुछ इस तरह से होता है, अमीटर का संकेत कुछ इस तरह से होता है, ठीक है ना। और ये परिपथ में श्रेणी क्रम में लगाया जाता है, और उस पर प्लस माइनस का निशान होता है। प्लस जो होता है वो स्रोत बैटरी के प्लस की तरफ, और माइनस बैटरी के माइनस की तरफ होता है। उसी तरह से आता है वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर जो होता है उसका संकेत जो प्रतीक कुछ इस तरह से होता है, ठीक है ना। इस पे भी प्लस माइनस का निशान लगा होता है। और ये भी जो है जिसके सिरों का, जिस लोड प्रतिरोध के सिरों का विभवांतर हमें नापना होता है वो उसके पैरेलल में लगाया जाता है, कुछ इस तरह से पैरेलल में लगाया जाता है। और इसे भी ध्यान रखा जाता है कि इसका प्लस जो है वो बैटरी के प्लस की तरफ हो और माइनस सेल के माइनस की तरफ हो, ठीक है ना। तो ये जो है विद्युत परिपथ के कुछ अवयव हैं जिनके बारे में हमने बताया। लोड प्रतिरोध है जो बल्ब, पंखा, मोटर, हीटर और कूलर, टेलीविजन, ये सब हैं। और करंट बहाने के स्रोत जो ऊर्जा के स्रोत होते हैं, सेल, बैटरी, जनरेटर। सेल और बैटरी को कैसे हम लोग इंडिकेट करते हैं उन्होंने हमने बताया। स्विच क्या है, स्विच दो तीन तरह का होती है, देखो इस तरह से, इस तरह ये क्लोज है, ओपन है, और इस तरह की होती है। चालक तार तांबे के निग्लेजिबल रेजिस्टेंस के तार होते हैं, मोटे होते हैं, या कई पतले तारों को मिला के बनाया जाता है। अमीटर है, धारा मापन किया जाता है, इससे जो परिपथ में श्रेणी क्रम में लगाया जाता है उसका संकेत इस तरह से है। वोल्ट मीटर विद्युत विभवांतर मापन के लिए होता है, जो परिपथ में समांतर क्रम में लगाया जाता है दो बिंदुओं के बीच, जिसके सिरों का हमको विभवांतर नापना है, और उसका संकेत कुछ इस तरह से होता है, प्रतीक, ठीक है ना। अभी चलिए कुछ और चीजें हैं, कुछ और अवयवों के बारे में है, उसको हम लोग बात कर लेते हैं, ठीक है। तो परिपथ के कुछ और अवयव हैं जो जिसको हमने वहां पे नहीं दिखाया था, उसको अलग से दिखाया। तो अवयव कौन कौन से हैं, उनका प्रतीक क्या होता है, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। जहाँ कुछ हमने बताया था वहां पे, तो देखिए हमने वहां पे बैटरी उसको लिखा था, जिसे ये हमने सेल के लिए बताया था कि दो पैरेलल लाइन होती है, एक मोटी होती है छोटी और एक पतली होती है लंबी होती है, तो ये सेल बताता।
ठीक है ना। एक उसमें दो प्लेट होती है पैरेलल, एक प्लस एक माइनस, ये उच्च विभव कहलाती है, ये निम्न विभव। उसी तरह इसका जो समूह होता है, ये कई सेलों का समूह होता है, तो इसको हम लोग बैटरी कहते हैं। ठीक है ना, बैटरी को इस तरह से दर्शाया जाता है, लेकिन अक्सर हम जो है फिगर में एक ही दर्शाते हैं, उसी को सेल या बैटरी बोल देते हैं। ठीक है ना। तारों की संधि, अगर कहीं दो तार ज्वाइंट हैं तो इसको यहाँ पे ये तारों की संधि दिखाना है तो इस तरह से दिखाए जाते हैं। ठीक है ना, ये तार की संधि है, यानी संधि का मतलब है दो तार एक जगह आके ज्वाइंट है। क्रॉसिंग तार, अगर हमें किसी तार के ऊपर से तार ले जाना हो तो कुछ इस तरह का संकेत होता है। जैसे कोई तार है उसके ऊपर से हमें ले जाना है तो इस तरह का संकेत दिखाती है, क्रॉसिंग है। दूसरी चीज है प्रतिरोधक, जिसको हम रजिस्टर कहते हैं। रजिस्टर यानी प्रतिरोध का संकेत कुछ इस तरह से होता है, ये। ठीक है ना, ये जो वेव की तरह लाइन होती है, ये दिखाती है कि रुकावट। अब जैसे कनेक्टिंग वायर को हमने दिखाया था प्लेन, ये बताता है कि नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस। और इसमें इस तरह से अगर हम उबड़ खाबड़ दिखा देते हैं वेव, लाइक जो आरी होती है उसका डायरेक्ट उस तरह का अगर हम दिखाते हैं तो ये बताता है प्रतिरोधक का संकेत, ताकि करंट को बहने में ये रुकावट पैदा करता है, ये बम्प जो है, तो उसका संकेत है रजिस्टर। एक होता है प्रतिवर्ती प्रतिरोध, उसी को धारा नियंत्रक कहते हैं। ठीक है ना। तो देखिए ये जो होता है, ये जो प्रतिरोधक होता है, ये दो चीजों के बने होते हैं। अभी तीनों, प्रतिरोधक और धारा नियंत्रक और प्रतिरोध बॉक्स, हम तीनों की बात करते हैं, तीनों में प्रतिरोध होता है। तो देखिए ये रजिस्टर जो होते हैं मैग्नीन और कांस्टेंटन के बनाए जाते हैं, ये मिश्र धातु के बनाए जाते हैं। याद रखिएगा, मिश्र धातु के बनाए जाते हैं। कौन? प्रतिरोधक, धारा नियंत्रक या प्रतिरोध बॉक्स। किसके बनाए जाते हैं? मिश्र धातुओं के, जैसे कि मैग्नीन वायर होता है या कांस्टेंटन का वायर होता है। ये प्रतिरोधक होता है, ये जो है फिक्स रेजिस्टेंस का होता है, इसका रेजिस्टेंस फिक्स होता है। ठीक है ना, इसका रेजिस्टेंस क्या होता है? फिक्स होता है। परिवर्ती प्रतिरोधक या धारा नियंत्रक, देखिए इसका रेजिस्टेंस वेरिएबल होता है। ठीक है ना, ये अननोन होते हैं और वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है। मतलब ये अननोन वेरिएबल रेजिस्टेंस होते हैं जो परिपथ में बिना वोल्टा को बिना वोल्टा, जो वोल्टा स्रोत होता है परिपथ में, जो बैटरी है उसके वोल्टेज को बिना डिस्टर्ब किए धारा के मान को कम या ज्यादा करते हैं। कौन? ये धारा के मान को कम या ज्यादा करते हैं, इसीलिए इसको धारा नियंत्रक कहते हैं। जैसे बैटरी का जो विभवांतर होता है वो बिना बदले ये धारा के मान को नियंत्रित करते हैं। तो ये अननोन वेरिएबल रेजिस्टेंस होते हैं। ठीक है ना, धारा नियंत्रक क्या होता है? अननोन वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है। परिवर्ती प्रतिरोध होते हैं लेकिन अननोन होते हैं। और ये देखिए नाउन होता है, मतलब ये फिक्स होता है इसकी वैल्यू। उसी तरह से प्रतिरोध बॉक्स भी वेरिएबल रेजिस्टेंस देते हैं। प्रतिरोध बॉक्स का संकेत ये है, ये क्या देते हैं? वेरिएबल रेजिस्टेंस, यानी परिवर्ती प्रतिरोध देते हैं लेकिन नाउन होते हैं, मतलब ये ज्ञात प्रतिवर्ती प्रतिरोध होते हैं, ज्ञात परिवर्ती प्रतिरोध। और ये जो है, ये जो देता है अज्ञात परिवर्ती प्रतिरोध। और ये जो होता है फिक्स होता है, ये भी ज्ञात होता है लेकिन फिक्स रेजिस्टेंस हो, ज्ञात फिक्स रेजिस्टेंस होता है, प्रतिरोधक होता है। ठीक है ना, ये तीनों जो है, ये भी धारा, भाई प्रतिरोध है तो धारा का कम या ज्यादा करता है, लेकिन इसका मान फिक्स होता है। ये दोनों धारा के मान को नियंत्रित करते हैं। एक ज्ञात प्रतिवर्ती प्रतिरोध होता है और एक अज्ञात परिवर्ती प्रतिरोध होता है, इसलिए इसको धारा नियंत्रक और ये प्रतिरोध बॉक्स कहा जाता है। ठीक है ना। अब आइए, ये गैल्वेनोमीटर एक होता है। गैल्वेनोमीटर एक उपकरण होता है, इसका काम होता है किसी भी परिपथ में कितना हो कम धारा हो उसका मान ज्ञात कर लेता है। तो विद्युत परिपथ में ये धारा का पता लगाता है, डिटेक्टर है कि छोटी से छोटी धारा को डिटेक्ट कर लेता है गैल्वेनोमीटर। और इस गैल्वेनोमीटर पे कोई प्लस माइनस का निशान नहीं होता, गैल्वेनोमीटर के ऊपर कोई प्लस माइनस का निशान नहीं होता है। इसको हम लोग दो तरह से बदल सकते हैं। इस गैल्वेनोमीटर को हम अमीटर वोल्ट मीटर की तरह यूज कर सकते हैं। इसमें कुछ परिवर्तन करके इसे वोल्ट मीटर भी बनाया जा सकता है, इसको हम लोग आगे हायर क्लास इंटर में पढ़ेंगे। और इसे अमीटर भी बनाया जा सकता है। वैसे गैल्वेनोमीटर का काम है विद्युत परिपथ में छोटी से छोटी धारा का पता लगाना, और इस पर कोई प्लस माइनस का मार्क नहीं होता। तो ये विद्युत परिपथ के कुछ अवयव हैं और जिनका नाम और उनका संकेत और उनके बारे में हमने चर्चा की। ठीक है ना।
तो आज का वीडियो लेक्चर हम यहीं समाप्त करते हैं। आज हमने विद्युत परिपथ और उसके विभिन्न अवयव और उनके संकेत और उनके कार्यों के बारे में पढ़ा। अगले वीडियो लेक्चर में हम दो चीज़ों पे थोड़ा डिटेल में चर्चा करेंगे। एक होता है वोल्ट मीटर, एक होता अमीटर, जिसको हमने अभी बताया था कि वोल्ट मीटर अमीटर का काम क्या है, लेकिन फिर भी हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा और पढ़ेंगे इसके बारे में अलग से। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में फिर मिलते हैं। तब तक पढ़ाई करते रहिए, पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।